वेलकम फ्रेंड, आपको स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज इन फार्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर स्लाइड पर आप देख ही रहे होंगे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया होने का कारण क्या है, और उस यदि निमोनिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे किस प्रकार से लक्षण देखने को मिल सकता है, और निमोनिया को हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और यदि निमोनिया को जांच करना है, निमोनिया कैसे पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बंदे को, उस पर्टिकुलर पेशेंट्स को निमोनिया हुआ है, तो कौन कौन से निमोनिया का डायग्नोसिस है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं निमोनिया के बारे में। तो व्हाट इज़ निमोनिया, निमोनिया क्या है? तो निमोनिया एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन वाला डिजीज है दैट्स इन्फ्लेमेंट द एयर सैक्स इच वन ऑफ द बोथ लंग्स। आपके जो दोनों बोथ लंग्स है, आपके जो दोनों लंग्स है, उस पर्टिकुलर लंग्स में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिस कारण वह आपका जो लंग्स है वह काफ़ी इन्फेक्टेड हो जाता है, और जो उस लंग्स के इन्वॉल्व है, ठीक है, जो लंग्स में छोटे छोटे थैलियाँ पाए जाते हैं, उस पर्टिकुलर थैलियों में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण आपका लंग्स काफ़ी ख़राब हो जाता है, और उस पर्टिकुलर जो एल्वुलाई है, उस एल्वुलाई में पानी भर जाता है और आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द एयर सैक में बी फिल विद द फ्लूइड और पस काउजिंग कफ विद फ्लेंजेस और पस। मतलब जिस लंग्स में आपका एयर का जो ट्रांसमिशन होता है, एक्सचेंज होता है CO2 गैस और O2 गैस का, तो उस पर्टिकुलर लंग्स में फ्लूइड भर जाता है और काफ़ी पस भर जाता है, ठीक है। और एक्सपेक्टोरेंट की तरह आपका जो फ्लेंजेस है, सच एज स्प्यूटम, जो बलगम है, वह काफ़ी भर जाता है, जिससे आपको फीवर हो जाता है, काफ़ी ठंड रहता है, और आपको सांस संबंधित यानी सांस लेने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हुआ निमोनिया के बारे में, जो निमोनिया होने से क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो निमोनिया होता है बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया सच एज निमोनिया, मतलब आपका लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, और वह इन्फेक्शन जो लंग्स में हुआ है वह बैक्टीरिया के कारण हुआ है, उस पर्टिकुलर लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, दैट्स नाम एज बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। तो इस प्रकार का निमोनिया में, मतलब इस प्रकार के निमोनिया विभिन्न बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें सबसे सामान्य बैक्टीरिया जो है वह है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, दैट्स मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये आमतौर पर तब होता है जब शरीर किसी तरह से कमज़ोर हो जाता है, जैसे कि आप कभी भी पहले बीमारी से परेशान थे, आपके बॉडी में काफ़ी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषणता की कमी हो गई है, या फिर आपका जो एज है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है, आप बुढ़ापे के एज में चले गए हैं, या फिर यदि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीकनेस है, आपका बॉडी जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीकनेस है, उस कंडीशन में भी आपको ये बैक्टीरियल निमोनिया देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इस स्लाइड में काफ़ी साफ देखने को मिल रहा है, जो पहला है टाइप्स ऑफ निमोनिया, वह बैक्टीरियल निमोनिया, तो आप इसे पढ़कर भी समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जो निमोनिया है, दूसरे नंबर पर निमोनिया, वह वायरल निमोनिया, यानी जो आपका लंग्स जो में जो इन्फेक्शन हुआ है। निमोनिया मतलब आपका डायरेक्टली इफेक्टेड जो हुआ है ऑर्गन, वह लंग्स इफेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो उस ऑर्गन जो लंग्स इफेक्टेड हुआ है वह तो वायरस के कारण हुआ है, इसलिए इसे बोला जा रहा है वायरल निमोनिया। तो इस प्रकार का जो निमोनिया है वह इन्फ्लुएंजा, फ्लू सभी विभिन्न वायरस के कारण होता है। यदि आपको वायरस निमोनिया हो तो बैक्टीरियल निमोनिया होने की अधिक संभावना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको वायरल निमोनिया हो चुका है तो बैक्टीरियल निमोनिया होने का बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो निमोनिया को आप छोटे मोटे बीमारी के रूप में ना लें, ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है। तो इस निमोनिया को लक्षण देखते ही आपको कंप्लीट इसका प्योर ट्रीटमेंट देना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि जो हमारा लंग्स है वह काफ़ी बड़ा ऑर्गन होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि लंग्स यदि नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, यानी हमारा जो बॉडी में गैस का एक्सचेंज होता है, CO2 गैस या फिर ऑक्सीजन गैस का जो एक्सचेंज होता है वह लंग्स के ही हेल्प से होता है, और यदि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाता है तो फिर हम डेड हो जाते हैं। इसलिए वो निमोनिया का ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका इसमें ऑर्गन जो इफेक्टेड हो रहा है वह ऑर्गन लंग्स है, और लंग्स के सहायता से ही हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं तीसरे टाइप्स को निमोनिया, ठीक है। तो वह निमोनिया है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है। जो तीसरे टाइप्स का निमोनिया हम जो पेशेंट को हो रहा है वह है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो इस प्रकार की निमोनिया में कुछ अलग लक्षण होते हैं, यह एटिपिकल निमोनिया भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर निमोनिया जो माइकोप्लाज्मा के कारण जो निमोनिया हो रहा है, जो माइकोप्लाज्मा के कारण आपका जो लंग्स इन्फेक्टेड हो रहा है, उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड लंग्स को एटिपिकल निमोनिया भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु के कारण होता है। ये आमतौर पर हल्के परंतु बड़े पैमाने पर निमोनिया का कारण बनता है, जो सभी वायु समूहों को प्रभावित करता है, ठीक है।
अब देखते हैं चौथे नंबर पर जो निमोनिया है वह किस कारण हो रहा है। तो लिखा हुआ है एस्पिरेशन निमोनिया। ये जो निमोनिया है एस्पिरेशन निमोनिया के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का निमोनिया किसी भोजन, तरल, गैस या धूल से होता है। यह नेक्रोटाइजिंग निमोनिया या फिर अनएरोबिक निमोनिया या फिर एस्पिरेशन निमोनिया और एस्पिरेशन ऑफ वोमिटस के नाम से भी जाना जाता है। निमोनिया के इस प्रकार को कभी कभी ठीक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को एस्पिरेशन निमोनिया होता है वो पहले से ही बीमारी होते हैं। यानी इस स्लाइड में कहना चाह रहा है, इस पर्टिकुलर स्लाइड में बोला जा रहा है, जो इस प्रकार का निमोनिया होता है, इस निमोनिया को ठीक करना कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह निमोनिया तब होता है जब व्यक्ति किसी भी बीमारी से पहले परेशान हो चुका रहता है, ठीक है। अब देखते हैं 5वें नंबर पर जो निमोनिया होता है वह फंगल निमोनिया होता है। यानी एक फंगल के कारण जो निमोनिया होता है, एक फंगस के कारण जो निमोनिया होता है उसे फंगल निमोनिया होता है। यानी जो आपका लंग्स है वह इन्फेक्टेड किससे हो रहा है, फंगस से इन्फेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है फंगल निमोनिया, ठीक है। अब देखते हैं यदि किसी पेशेंट को हुआ है तो उसे किस प्रकार का साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसे चेस्ट पेन होगा, काफ़ी चेस्ट पेन होगा, ठीक है। जो एक्चुअली में उसका चेस्ट पेन नहीं होता है, उसका लंग्स में पेन होता है, लेकिन लंग्स के जो आउटर लेयर में क्या रहता है, चेस्ट रहता है। तब पेशेंट बोलता है मुझे चेस्ट दर्द, छाती दर्द दे रहा है। यानी एक्चुअली में उसको छाती दर्द नहीं, उसको लंग्स में दर्द है, लेकिन वह जो लंग्स किससे कवरेज किया हुआ है, वो चेस्ट से कवरेज किया हुआ है। तो चेस्ट बोला जाता है पर्टिकुलर आम भाषा में। जो उसे चेस्ट पेन होता है उसे सांस लेने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, और उससे जो कफ है, जो स्प्यूटम है, जो बलगम है, वह काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। कभी कभी तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है और उसका जो मेंटल है वो काफ़ी तरह अपसेट हो जाता है, ठीक है। उसे काफ़ी कफ का सामना करना पड़ता है, यानी उसको काफ़ी बलगम निकलता है मुंह से, ठीक है। और उसे काफ़ी थकान भी महसूस रहता है, उसे बुखार भी रहता है, उसको पसीना भी निकलता है, और कभी कभी उसे ठंड भी लगता है, और उसका जो सांस लेने में काफ़ी परेशानी होता है, यानी शॉर्टनेस और ब्रीथ रहता है, ठीक है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो पर्टिकुलर निमोनिया पेशेंट में देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं निमोनिया के बारे में, ठीक है। तो निमोनिया तो ये साइन एंड सिम्पटम हम लोग देख लिए निमोनिया के बारे में। अब देखते हैं काब्जियत निमोनिया किसके कारण हो रहा है। निमोनिया या तो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, या तो वायरस के कारण हो सकता है, या फिर फंगी के कारण हो सकता है, या फिर एस्पिरेशन, आप जो सांस लेते हैं, आपको सांस लेने में जो अनवांटेड डस्टिंग एरिया में रह रहे हैं, काफ़ी ख़राब इन्वायरमेंट में आप यदि रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में बैक्टीरियल है, वायरल है, या फिर अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर चल जाने से हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, तो उस कारण भी आपको पर्टिकुलर निमोनिया हो सकता है। यानी आपको जो लंग्स को इफेक्टेड करने वाले हैं वह है बैक्टीरिया के कारण आपका लंग्स इफेक्टेड हो रहा है, या फिर वायरस के कारण आपका लंग्स इफेक्टेड हो रहा है, या फिर फंगी के कारण आपका लंग्स इफेक्टेड हो रहा है, जो कि निमोनिया का कारण बनता है, ठीक है। अब देखते हैं यदि निमोनिया किसी पेशेंट को हो गया है तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि उस पेशेंट को निमोनिया है। तो इतने जो आप देख रहे हैं ये सातों, ठीक है, ये निमोनिया पता करने का मेथड है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ आप चेस्ट एक्सरे से भी निमोनिया पता कर सकते हैं किस पर्टिकुलर पेशेंट को निमोनिया हुआ है। उसका ब्लड कल्चर करके भी आप निमोनिया का पता लगा सकते हैं। उसका बलगम जो निकलता है, यानी जब खांसने के दौरान जो बलगम एक्सपेल आउट होता है मुंह से, उस बलगम के भी हेल्प से आप निमोनिया का पता लगा सकते हैं। या फिर पल्स ऑक्सीमीटर से भी आप निमोनिया का पता लगा सकते हैं, या फिर CT स्कैन जिसको कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी बोला जाता है, उसके हेल्प से भी आप निमोनिया का पता लगा सकते हैं। या फिर जो फ्लूइड सैंपल है, फ्लूइड सैंपल से भी आप निमोनिया का पता लगा सकते हैं, या फिर ब्रोंकोस्कोपी द्वारा भी आप निमोनिया का पता लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं इस निमोनिया का पर्टिकुलर सिम्टम के बारे में। हमने निमोनिया के बारे जान लिया, निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं, किस कारण आपका लंग्स इफेक्टेड हो रहा है, उस चीज़ के बारे में जान लिया, ठीक है। निमोनिया यदि किसी पेशेंट को हो गया है तो उसमें किस प्रकार का साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, उस चीज़ के भी बारे जान लिए, ठीक है। निमोनिया यदि हुआ है तो निमोनिया के डायग्नोसिस के बारे में भी जान लिए, यानी निमोनिया को कैसे पता लगाया जा सकता है उसके बारे में भी जान लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बारे में, जिससे कि निमोनिया को ट्रीट किया जा सकता है, निमोनिया से पेशेंट को राहत दिलाया जा सकता है, निमोनिया को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ पार्टिकुलर इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, या फिर एंटीबायोटिक ओरल सिरप है, या फिर टैबलेट, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन है, सिफोटैक्सिन इंजेक्शन है, एमोक्सिक्लेव इंजेक्शन है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन है, एमिकासिन इंजेक्शन है। तो ये जो आप इंजेक्शन को देख रहे हैं, इन सारे इंजेक्शनों में से सिर्फ कोई एक इंजेक्शन को आप सुबह शाम दे सकते हैं निमोनिया के पर्टिकुलर पेशेंट को डायग्नोसिस करने के बाद। और यदि आप उसको ओरल एंटीबायोटिक देते हैं तो मॉक्सिकाइंड सिरप या फिर मॉक्सिकाइंड कैप्सूल या फिर जो टैबलेट जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारे चीज़ों को आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यदि देखा जाए निमोनिया के साथ साथ यदि बलगम एक्सपेल आउट हो रहा है, खांसी हो रहा है, बलगम हो रहा है निमोनिया की कंडीशन में, तो आप उस समय जो ब्रांड नेम है ग्रिलिंटस BM जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल रहता है,
तो आप ग्रिलिंटस BM दे सकते हैं खांसी को रोकने के लिए और बलगम को एक्सपेल आउट करने के लिए। जो आपके लंग्स में जो बलगम भरा हुआ है उस बलगम को लंग्स से एक्सपेल आउट करने के लिए आप ग्रिलिंटस BM दे सकते हैं, जिसमें कंपोजिशन है टर्बुटालाइन सल्फेट एंड ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। तो ये काफ़ी आरामदायक सिद्ध होता है निमोनिया के कंडीशन में। ठीक है। अब यदि सिस्टोमिक ट्रीटमेंट के बारे देखें निमोनिया के बारे में, तो इसमें कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन भी दिया जाता है, जिसमें सबसे बेस्ट कोर्टिकोस्टेरॉइड है प्रेडिसोलन। ये दिन में 1 टैबलेट, यानी ये जो टैबलेट है आप OD दे सकते हैं 1 वीक तक। और जो अस्थालिन टैबलेट है जिसमें पर्टिकुलर कंपोजिशन है साल्बुटामोल सल्फेट टैबलेट, जो कि 4 mg में मार्केट में अवेलेबल है, ये आप सुबह शाम दे सकते हैं निमोनिया के पेशेंट को। ठीक है। उसके बाद यदि देखा जाए आगे, यदि किसी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे सांस प्रॉब्लम से राहत दिलाने के लिए डेरिफाइलिन इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर कंपोजिशन प्रेजेंट है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। तो ये हमने बात किया निमोनिया के बारे में, जो पर्टिकुलर निमोनिया का क्या होता है, किस कारण निमोनिया होता है, निमोनिया के साइन एंड सिम्टम क्या होता है। ठीक है, निमोनिया का डायग्नोसिस क्या होता है, निमोनिया का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट क्या है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने बारे में बात किया दोस्तों आज। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वन मोस्ट पॉपुलर इम्पोर्टेंट बात जो आप हैं, इन सारे दवाइयों को सेल्फ मेडिटेशन आप किसी प्रकार का ना करें। यदि सेल्फ मेडिटेशन आप करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।